नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सालाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे ना कल किसी का बाप उखाड़ सका था, ना आज उखाड़ सका है, ना कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट को, बातों को काटकर या झुटलाकर दिखा सके। सालों को टांग पे टांग रखकर तो हम चीड़ देंगे, क्योंकि हम देते हैं 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट। हमारी रिपोर्ट रिपोर्ट नहीं होती, वरन रिपोर्ट को ही हम अंगद के पैर की भांति जमा देते हैं, जिसे उखाड़ पाना हर किसी की बात नहीं है। अंगद के पैर की भांति जमी हुई रिपोर्ट को उखाड़ने के लिए 100 हाथियों के समान बल चाहिए होता है। किसान साथियों, आज आपको एक नहीं वरन अनगिनत खुशखबरियों से हम रूबरू कराएंगे, और यह खुशखबरी है आलू में तेजी से संबंधित और हमारे द्वारा दी गई उन भविष्यवाणियों की, जो अब आपके सामने पत्थर की लकीर बनकर उभर रही हैं। तो तैयार हो जाइए खुशखबरी और आगामी भविष्यवाणियों से रूबरू होने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में ऐसी शेयर करें जैसे अमेरिका ने ईरान पर बम गिरा दिया है। वीडियो पसंद आए तो दबाकर लाइक ठोका करियो, क्योंकि अब समय आ गया है मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के सिर पर जूते चटकाने का। किसान साथियों, जैसा हमने अपने हर वीडियो में कहा था, आलू में भयंकर तेजी आएगी जो किसी के बाप पर नहीं रुकेगी, शुरू हो चुकी है। दक्षिण भारत में आलू ने आग उगलना शुरू कर दिया है, जिसमें दलाल, कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम, व्यापारी सब झुलसने लग गए हैं। तमिलनाडु की अधिकांश मंडियों में आगरा का आलू आज 200 रुपए प्रति कट्टा तेज बिका है। चाहे वो चेन्नई मंडी हो, मदुरई हो, तिरुचि हो, कोयंबटूर हो, सलेम हो, सीलम हो, त्रिवेंद्रम हो, कोई भी मंडी हो, किसान साथियों, तेजी आई है। वही कर्नाटक की बैंगलोर मंडी, हुबली, बेलगांव, मैसूर, धारवाड़, विजयवाड़ा मंडियों में आज आलू 100 से 150 रुपए प्रति कट्टा तेज बिका है। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शमशाबाद के 302 आलू इतनी जबरदस्त मांग कर रही है कि मंदड़ियों का बैंड सा बज रहा है। वहीं सबसे बड़ी खुशखबरी तो किसान साथियों बिहार और पश्चिम बंगाल से आई है। जैसा हमने पिछले हफ्ते कहा था और हर वीडियो में दावा किया था कि अगले हफ्ते से बंगाल और बिहार में आलू में तेजी आएगी। आज बिहार हो या बंगाल हो, प्रति कुंटल 50 से 60 रुपए बाजार जो है टाइट हुए हैं। और ये सब कैसे हुआ है? ये सब हुआ है आप लोगों के धैर्य एवं संयम और सोनू चौधरी के ऊपर किए गए भरोसे पर। हमने आप लोगों का हौसला हमेशा बढ़ाए रखा, मनोबल मजबूत कर रखा, जिससे आप मजबूती से पकड़ बनाए रखी। आलू सस्ती दरों पर आपने नहीं छोड़ा। हमने कल आपको बताया था कि जो व्यापारी आलू में अभी नाक भौं सिकोड़ रहे हैं ना, जो हाथ नहीं रख रहा है कोई भी व्यापारी, हम दावे के साथ कह रहे हैं वही व्यापारी आपके आलू को 1000-1200 रुपये प्रति कट्टे खरीदेगा ही खरीदेगा, इसका बाप भी खरीदेगा। देख लेना आप सभी लोग, सब आप लोगों के सामने आएगा। आलू में मंदी का राग अलापने वालों की तो हवा टाइट हो गई है। किसान साथियों, अब चौथी सबसे बड़ी धमाकेदार खुशखबरी से रूबरू करा देते हैं, तो सुनो, जिसे आप सुनकर मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों की पैंट तक गीली हो रही है। किसान साथियों, जिस हसन आलू को लेकर ये फूले नहीं समा रहे थे, आज उस हसन में आलू लगाने वाला भी पैदा नहीं है। महाराष्ट्र का मंचर इलाका हो या सतारा जो पूना से सटा हुआ इलाका है, बीज की दुकान सजाकर बैठे बीज माफियाओं की भी हालत भीगी बिल्ली जैसी हो गई है, यानी हालत बद से बदतर हो रही है। यहां 5 से 6000 पैकेट आलू लगता है पूना और आसपास के पठारी खेतों में।
अब वहां बीते 4 दिन से हो रही भारी बारिश से दुकानों पर, घरों में रखा आलू का बीज सड़ने लगा है। यहां 15 जून से आलू की बुवाई शुरू होती थी, लेकिन भारी बारिश ने उम्मीद लगाए बैठे दलालों की हालत मरे हुए कुत्ते जैसी कर दी है। अब किसान आलू की फसल को लगाने में रुचि ही नहीं ले रहे हैं। अगर हम यहां पर राशन आलू बीज का भाव देखें तो 2200 रुपए से लेकर 2400 रुपए प्रति कुंटल, और कंपनियों का आलू, जो वेफर कंपनियां आलू लगाती हैं, वो 4000 से लेकर 4200 रुपए प्रति कुंटल तक है। लेकिन भारी बारिश और आलू बीज सड़ने से बीज माफियाओं को लाखों रुपए का घाटा बन गया है। बुवाई नहीं होने से पूना, नागपुर के आड़तियों के चेहरे पर ललिमा बिखरी हुई है, क्योंकि यह आलू की गुणवत्ता सही नहीं होती है। जो मंचर, सतारा या होशियारपुर वगैरह का होता है, कोल्ड आलू के दामों को बिगाड़ता है और इससे ग्राहकी भी टूट जाती है, जिससे कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान कारोबारियों, आड़तियों को उठाना पड़ता है। यही कारण है कि तमिलनाडु की, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के आड़ती और व्यापारी अब राहत की सांस ले रहे हैं। जब से उन्होंने ग्राउंड जीरो पर उतरकर खेतों में जा जाकर देखा है कि आसन में आलू ही नहीं लगा, मंचर, सतारा में भारी बारिश की वजह से आलू ही नहीं लग पा रहा है, बीज सड़ रहा है जो रखा हुआ है, जो भी लगा है वो चिकमंगलुरु, बेलगावी और मैसूर और धारवाड़ में कंपनियों का आलू लगा था, जो वेफर कंपनी है, जो भारी बारिश से खेतों में ही सड़ रहा है। हालांकि जर्मिनेशन अच्छा हुआ था, लेकिन प्रकृति को तो किसान साथी कुछ और ही मंजूर था। वेफर आलू प्रोसेसिंग में जाता है, मंडियों में नहीं आता है। अब ये आलू की फसल लगभग खत्म ही मान लो, तो वेफर कंपनियों को आलू के लिए मारामारी मचेगी और उन्हें आलू चाहिए, कैसे भी चाहिए, क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिटों के लिए आलू तो चाहिए। ऐसे में उन प्रोसेसिंग आलू किसानों के दिन भी बहुर जाएंगे, जिनका कंपनियों ने आलू खेतों पर ही छोड़ दिया था, खरीदा भी नहीं था। मजबूरन उन किसानों को अपना आलू खुद के खर्चे पर स्टोर में रखना पड़ा था। दक्षिण भारत का आड़ती व्यापारी एसोसिएशन हमेशा से ईमानदारी से काम करता आ रहा है और आज भी काम कर रहा है। उसे सेकंड व थर्ड ग्रेड आलू बेचकर अपनी ग्राहकी खराब नहीं करनी है। वो आगरा के आसपास से डिमांड पर सुपर आलू मंगाते हैं और बेचते हैं। जितना ज्यादा आलू बेच लेंगे उतना अच्छा कमीशन खुद कमा लेंगे। व्यापारी और कोल्ड मालिकों का भी खर्चा निकल आएगा और वो बढ़िया दाम भी वापस देते हैं। वर्षा प्रभावित आलू, चाहे वो हसन का हो या मंचर या हो सतारा या उत्तर भारत का, क्वालिटी तो हमेशा खराब ही होती है और ग्राहक भी उस आलू से दूरी बना लेते हैं। उन आलुओं को पकड़ता भी नहीं है, जिससे साउथ के आड़तियों को कारोबार में नुकसान होने की पूरी संभावना बन जाती है और नुकसान बहुत बड़े स्तर पर होता है। इसलिए साउथ मंडी में जितना भी आलू जाता है उसके दाम कोल्ड स्टोरेज से ही तय हो जाते हैं। साउथ मंडियों में जो आलू जाता है किसान साथियों, वो टोटल 37-97 ही जाता है, वो भी जूट पैकेट का, ना कि शुगर फ्री 37-97 या हाइब्रिड। हाइब्रिड तो भूल के भी मत भेजना, क्योंकि चलेगा ही नहीं माटिया। किसान साथियों, हम ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करें तो शुक्र ग्रह जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, वहां से ही आलू में भयंकर तेजी बनेगी। उसके बाद आलू के भाव में 1 रुपए की भी गिरावट नहीं होगी और ये प्रवेश करेंगे जुलाई 2025 में। ग्रह, नक्षत्र और गोचर सभी इस ओर इशारा कर रहे हैं। उससे पहले आलू भाव 50-100 रुपए ऊपर नीचे होता रहेगा। आप चाहें तो किसान साथियों शास्त्रों का अध्ययन कर लीजिए, आपको सब जो है पता पड़ जाएगी। इधर किसान साथियों, मानसून ने भी रफ्तार पकड़ लिया। आज महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भारी बारिश जो है देखने को मिल रही है। सूरत, वडोदरा, जामनगर, भरूच, ये इलाके पानी में डूबे हुए पड़े हैं। पूना डूबा हुआ पड़ा है। जो बारिश है मानसूनी सीजन की, उसकी वजह से दलहन, तिलहन और हरी सब्जियों की फसल पर बहुत बड़ा वज्रपात हुआ है, जिससे फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है। जितना पानी खेतों से किसान निकालते हैं उससे ज्यादा आसमान से जो है बरस जाता है, जो फसलों के लिए एक घातक फंगस और अनेकों प्रकार की बीमारियों का कारण भी किसान साथियों बन रहा है, जिससे सब्जियां, बेल की हो या पौधे की, सब सड़ गल कर वहीं खत्म हो रही है। जिधर भी देखो उधर बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। हरी सब्जियों की स्थान पर अब लोग जो हैं, लोगों की आजीविका आलू पर ही बढ़ रही है। और आलू आप देख रहे हो आज सभी जगह पर, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सब जगह पर 50 से 60 रुपए टाइट हुआ है।
और जल्दी यहां पर आलू की कीमतें 1000 रुपए प्रति कट्टा आंकड़ा जो है पार कर जाएंगी। हरी सब्जियों जिनमें दलहन है, तिलहन है, फसलों की बर्बादी का असर आलू की कीमतों पर बढ़ोतरी के रूप में आप लोग जो है आज से देखना शुरू कर दिए हैं। अब धीरे धीरे ये जो है 1000, 1200, 1300 का आंकड़ा भी पार कर जाएगा। किसान साथियों, जिस आलू को लेकर व्यापारी नाक मुंह सकड़ रहे थे ना, समय का पहिया ऐसा घूमेगा कि वो उस आलू को फिर दोबारा से खरीदने के लिए जो है मजबूर हो जाएंगे। भारी बारिश से, मौसम ठंडा होने से आलू की खपत अब हर घर में बढ़ी है। जो लोग गर्मी की वजह से आलू खाना पसंद नहीं कर रहे थे किसान साथियों, अब वो चटकारे ले लेकर आलू का खाना पसंद कर रहे हैं। सुबह शाम के नाश्ते में आलू से बने स्नैक्स, सैंडविच, पकोड़े, चिप्स, पापड़, भुजिया और किसान साथियों और मैं क्या कहूं, ब्रेड पकोड़े तक का आनंद ले रहे हैं। रिश्तेदारों के आगमन पर एक समय कचौड़ी भी बन रही है, आलू की सब्जी भी बन रही है, दूसरे समय उनके लिए आलू के पराठे, सैंडविच, बर्गर ऐसे परोसा जा रहा है जैसे आलू का माहौल बन गया है। जहां आलू नहीं खाया जा रहा है वहां अब आलू खाया जाने लगा है। अगले महीने से स्कूल कॉलेज भी खुल जाएंगे तो बच्चे तो जो आलू के शौकीन होते हैं उनके टिफिन में आलू राजा ठाट से बिराजेंगे। तो वहीं कॉलेज लाइब्रेरी के बाहर रेहड़ी पटली वालों की तो बाहर आ जाएगी। रेस्टोरेंट कैफे में आलू फास्ट फूड के रूप में परोसा जाएगा। मानसूनी सीजन से शुरू हुआ आलू खाने का सिलसिला चैत्रीय शुक्ल तक जो है चलता है। हर सब्जियों में आलू डालता है। अगर सब्जी ना हो तो आलू अकेले ही बना लो, बड़े स्वादिष्ट सब्जी बनती है। तो खपत ही बढ़ रही है, कम तो हो रहा नहीं है। आलू कोल्डों से कम ही हो रहा है। वैसे भी देश की जनसंख्या 1.5 अरब के आसपास है। अब ऐसे इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में आलू ऐसे सपासेट हो जाएगा जैसे हाथ पर रखो चूरन, ऊपर से फूंक मार दो। खंदौली सादाबाद के कोल्डो में तो आज आलू के भाव में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। डबल VVIP 3797 आलू साउथ क्वालिटी 950 रुपए प्रति पैकेट पार पहुंच गया है, जिनमें धनराज कोल्ड स्टोरेज, TLK कोल्ड स्टोरेज और बाबा जहारवीर कोल्ड स्टोरेज प्रमुख हैं। अब किसान साथियों, आलू राज करेगा। जैसे जैसे हम आप लोगों को बताते जा रहे हैं सेम वही आप लोगों को सामने आता जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आलू जो है अपने 2024 के रेटों पर पुनः लौटता हुआ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से ग्रह नक्षत्र और जो है शास्त्र बोल रहे हैं कि इस जुलाई के महीने में जो है आलू रफ्तार पकड़ेगा, तो निश्चित तौर पर रफ्तार पकड़ेगा। देखो कई देशों में युद्ध हो रहा है, भारी बारिश हमारे देश में चल रही है, आलू कोल्ड स्टोरेज में कम है, निकासी एक बड़े स्तर पर चल रही है। तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब आलू फिर दोबारा से 2024 का आंकड़ा छू लेगा। अब दर्द किनको हो रहा है? दर्द उनको हो रहा है जिनको सस्ती दरों पर आलू नहीं मिला है। दर्द उनको हो रहा है जो आलू के उपभोक्ता हैं, जो आलू खाते हैं। अब आलू जैसे ही वो महंगी सुनते हैं कि आलू महंगा होगा, तुरंत ही चैनल पर आकर कमेंट मारने लग जाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या भी ज्यादा है। कुछ ऐसे हरामखोर लोग भी हैं जो कि आड़तियों के पिट्ठू बने हुए हैं, उनको कमीशन लेकर एक मोटा आलू गाड़ियां लोड करते रहते हैं। आज दिल्ली के आजादपुर मंडी में 125 गाड़ी थी और 55 गाड़ी बैलेंस बची हैं। तो क्या बेच लिया इन्होंने? ये तो सिर्फ माहौल खराब करने वाली बातें हैं और तत्काल इतनी गाड़ियां मंगा ले जाते हैं। एक और हमारे किसान परेशान है कि गाड़ियां ज्यादा है, दूसरी तरफ कोल्ड पे जाते हैं तो निकासी कम है। यानी कि किसानों को फुटबॉल बना के रख दिया है। किसान साथियों, आप लोगों को अपने दिमाग का जितना इस्तेमाल करना है कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपका दिमाग का इस्तेमाल करना आप लोगों को आलू के अच्छे से अच्छे दाम जो है दिला सकता है। तो सोचिए, विचार कीजिए कि गाड़ियां दिल्ली में ज्यादा क्यों है, हर मंडी में ज्यादा क्यों है और निकासी कोल्ड स्टोर में कम क्यों है? कारण क्या है? इस पे आप खुद एनालिसिस कीजिए, तब आप पाएंगे कि ये हमें जो है एक बेवकूफ बनाकर सस्ती दरों पर आलू खरीदने की चाल कोल्ड मालिकों की है और साथ में इसमें व्यापारी शामिल है।